जो अमीर लोग हैं उनके सामने रेड कारपेट है और गरीबों के घर पर बुलडोजर है। यही उसका चरित्र है, चाल है। क्योंकि सत्ता की रोटी की सेकने के लिए लोगों के घर कैसे उजाड़ सकते हो आप? क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो अब रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी दिखाना बहुत आवश्यक है। तो आज इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि मालवनी परिसर में मुस्लिम रहते हैं और वहां के जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि है, वो असलम शेख कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो ये टारगेट करने के लिए ये कोशिश की गई। जैसे चुनाव आए तब से इनकी शुरुआत हुई थी कि हिंदू मुस्लिम को लेना जाना है, विकास के मुद्दे के ऊपर, जनता की समस्या के ऊपर इनको लेके जाना नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। मैडम कितने साल से रह रहे हैं आप और क्या हुआ आपका उस दिन? हुआ क्या? उस दिन 20 साल से रह रहे हैं हम लोग उधर। हाँ, लाइट पानी बिजली सब है हमारे पास, नल पानी है, लाइट है, हाँ। सब कुछ है, हाँ। बाथरूम वगैरह सब है। हाँ। लेकिन तभी ये लोग कोई नहीं आए। हाँ। इतना साल से हम लोग उधर रहे थे, कभी कोई आए नहीं। अभी ये टाइम में तो 2-3 बार वो लोग आके गए और डायरेक्ट तोड़ दिया वो लोग ने। हम लोग रास्ते पे आ गए। लोग झोपड़पट्टी बना बना के रहते थे, अभी टूटने के लगातार 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हम लोग को पूरा तोड़ दिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम किधर जाएंगे? अभी रोड पे रह रहे, अभी हमारे लोग को बच्चे को पढ़ाई भी बेकार है। अभी कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? अभी हम लोग को बोलते हैं बांग्लादेश, हम लोग बांग्लादेश दिख रहे हैं, आके कार्रवाई करिए, उधर जांच करिए तो मालूम पड़ेगा आप लोग को। हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएं? बुलडोजर कार्रवाई हुई है और ये अपनी आंखों से आपको देखी जाएगी। पहले कार्रवाई की जाएगी, अभी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की सरकार आई है, पहले भी तो सरकार थी इतने साल से, ठीक है, पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? सारा डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करा। उन्होंने कहा 16B में आपका मकान मिलेगा। जब इन्होंने पिछली बार ही जब इलेक्शन हुआ था, जब ही आए थे, हाँ। वो कहाँ चले गए? बच्चे भी नहीं है। नहीं, जब तो आज हमें इतना मुसीबत में डाला है। इतना कमरा खरीद पाएंगे? इतना कमरा किराया महंगा महंगा है। बुलडोजर कार्रवाई हुई है और ये अपनी आंखों से आपको देखी जाएगी। पहले कार्रवाई की जाएगी, अभी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की सरकार आई है, पहले भी तो सरकार थी इतने साल से, ठीक है, पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? सारा डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करा। उन्होंने कहा 16B में आपका मकान मिलेगा। जब इन्होंने पिछली बार ही जब इलेक्शन हुआ था, जब ही आए थे, हाँ। वो कहाँ चले गए? बच्चे भी नहीं है। नहीं, जब तो आज हमें इतना मुसीबत में डाला है। इतना कमरा खरीद पाएंगे? इतना कमरा किराया महंगा महंगा है। तो आपको भी नोटिस आया हुआ है? नोटिस आया हुआ है। कहाँ का नोटिस है वो कह रहे जी ये रेजिडेंशियल एरिया है और आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। इनसे पूछो, जो 40 साल पुरानी दुकानें हैं हमारी, हाँ। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हैं। तो ये रेजिडेंशियल हुआ कैसे, कहाँ का है? आज चांदनी चौक का सर्वे कराओ, यहाँ पे 95% कमर्शियल एक्टिविटी है। हाँ। तो ये 5% के पीछे यहाँ पे कोई भी है, कंप्लेंट हो रही है, क्या हो रहा है, नोटिस आ रहे हैं, इलीगल बंद कर रहे हैं, ये तरीके सिस्टम नहीं समझ आ रहा हो क्या रहा है। आए थे हरे भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे विकास को, क्योंकि ये लोग विकास की बात करके आए थे सत्ता में। नया भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, मगर करने लगे सत्यानाश। आप मेरी पंक्तियों से जरूर सहमत होंगे, अगर आप अंधभक्त नहीं हैं, अडानी अंबानी नहीं है, मुट्ठी भर अमीर नहीं है जो चांदी काट रहे हैं। आपका हाल कैसा है? उन राज्यों का हाल कैसा है जहां डबल इंजन सरकारें हैं, ट्रिपल इंजन सरकारें हैं, जैसे कि दिल्ली में है? बीजेपी के वोटर्स के जब घर टूटते हैं ना, जब उनकी दुकान पर सील लगती है, अगर आपको इस सब को देखना है तो शरद शर्मा ऑन ग्राउंड देखिए। यूट्यूब पर इनके वीडियोस उपलब्ध हैं, रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं, आंखें खुल जाएंगी। बीजेपी के वोटर्स कहते हैं कि हमने बीजेपी को वोट किया, मगर हमारा ही घर उजाड़ दिया गया, उस पर बुलडोजर चला दिया गया, हमें बेघर कर दिया गया। चांदनी चौक के व्यापारी शरद शर्मा के वीडियोस में बतलाते हैं कि किस तरह से हमारी दशकों पुरानी दुकानों पर सील लगाई जा रही है। वैसे ही धंधा चौपट है। बचत उत्सव तो सबने मना लिया है, मगर धंधा नहीं बढ़ा है। सरकार डेटा, आंकड़े भले ही छुपाए, गढ़े, बनाए, मगर इससे असलियत नहीं बदलती। दोस्तों, जहां जहां डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकारें हैं ना, वह लोगों का बड़ा बुरा हाल है। वो ना उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं। मोदी के सम्मोहन में, योगी के सम्मोहन में फंस करके उन्होंने वोट तो कर दिया बीजेपी को,
एनडीए को। मगर जब घर चला जाता है, व्यापार चला जाता है, तब आदमी बड़ा दुखी होता है। वैसे भी शिक्षा का बुरा हाल है। अगर कोई बच्चा अच्छी शिक्षा पाना चाहता है तो बहुत महंगी है। स्कूल बंद किए जाते हैं, तर्क गढ़ दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज का बुरा हाल है, इनका भगवाकरण किया जा रहा है और भगवाकरण के नाम पर इनमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नियुक्तियां गलत तरीके से होती हैं, अपनों की होती हैं, सिफारिशी होती हैं। जो लोग प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते वो प्रोफेसर बन जाते हैं। तो इस देश का जितना सत्यानाश वर्तमान सरकार ने किया है, किसी अन्य ने नहीं किया। उन्हें तो बदनाम किया जाता है। हिंदुओं को 14.5% मुसलमानों से डराया जाता है कि उनकी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, वो आप पर राज करेंगे, गजबाई हिंद कर देंगे। दोस्तों, यह असलियत नहीं है। आप डर के साए में जी रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं। आपके बच्चे की नौकरी जा रही है, अवसर खत्म हो रहे हैं। कंपटीशन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, समतल मैदान नहीं है। मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पिस रहा है। जो मेहनत मजदूरी करता था वो कैसे भी गुजारा कर लेता है। आप देख रहे होंगे बिहार से पलायन की तस्वीरें, वोट डाल करके किस तरह से मेरे बिहारी भाई बहन अन्य राज्यों में जा रहे हैं काम की तलाश में। बिहार चुनाव किस तरह से लुटा आपको पता है। अब अली बाबा ने अपने 272 चोर उतार दिए हैं मैदान में राहुल को बदनाम करने के लिए कि राहुल चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाते हैं, एफिडेविट नहीं देते हैं, चुनाव हार जाते हैं तो खिस्साते हैं। तो किसी व्यक्ति की छवि को खराब करने के लिए भगवा ब्रिगेड ने अरबों रुपए खर्च कर दिए होंगे, अगर हिसाब लगाया जाएगा तो। मेरे पास कोई पक्का आंकड़ा नहीं है, मगर 24 घंटे 7 दिन नेता प्रतिपक्ष को बदनाम करने की कोशिशें की जाती रहती हैं। अब बंगाल से ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि देखिए रोहिंग्या बांग्लादेश, म्यांमार वापस जा रहे हैं, जबकि ये वीडियोस बांग्लादेश के हैं, अन्य देशों के हैं, फेक वीडियोस हैं। मतलब उनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, संदर्भ गलत है। मगर इस देश में झूठ इस तरह से इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर परोसा जा रहा है कि वो आपको सच लगने लगता है। और अब तो ठाकुर साहब ने, देश के रक्षा मंत्री ने एक नया शगुफा छेड़ दिया है, नया आइटम बेचने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का सिंध भारत में मिल जाएगा, हमारा हिस्सा होगा, पीओके की तरह। अभी पीओके नहीं मिला है। ऑपरेशन सिंदूर का हाल आपको मालूम है। मोदी जी कहा करते थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और दिल्ली में लाल किले के सामने एक बड़ा बॉम्ब विस्फोट हो जाता है। कितने लोग मारे जाते हैं इसका आंकड़ा आपको दिल्ली सरकार देगी। कितने घायल हुए उनके बारे में दिल्ली सरकार, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतलाएंगी। लेकिन जो सरकार है, मोदी सरकार है, यह सरकार सिर्फ नैरेटिव बनाने का काम करती है, झूठ करने का काम करती है। बात तो 56 इंच की करेगी कि मेरा सीना 56 इंच का है, हम घर में घुस करके मारते हैं, पीओके ले लेंगे, सरकार दिल्ली में बनने दीजिए फिर से, योगी ने कहा था। और 24 से 25 खत्म होने को है, पीओके कहां है? तो आपको सपने बेचे जा रहे हैं, आपको आपके सामने झूठ परोसा जा रहा है। पहलगाम हमले का क्या हुआ? वो महिलाएं कहां हैं जिनकी मांगें उजड़ गईं? क्या हमने उसका बदला लिया? क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी है? ट्रंप लगातार मोदी की बेइज्जती कर रहा है, मोदी जवाब नहीं देते। अमेरिका से हम ऐसा बहुत कुछ खरीदने जा रहे हैं, ऐसे कृषि उत्पाद जिनकी हमें जरूरत नहीं है। और अब एक वहां पर जो बदनाम व्यक्ति था, जो जेल में मर गया, उसने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा था मोदी ऑन बोर्ड। उसके द्वीप पर
छोटी छोटी बच्चियां जाया करती थी मसाज के नाम पर, मगर उन्हें नोचा जाता था। ऐसे आदमी से मोदी का संपर्क मिला है, हरदीप पुरी का, जो मोदी के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनका संपर्क मिला है। तो दोस्तों, आपको डराया जा रहा है 14.5% से और आपको लूटा जा रहा है इस डर के साए में। आप भयभीत हैं और धीरे धीरे आपकी स्थिति और भी आर्थिक रूप से गिरती ही जाएगी। अगर आप मोदी के बड़े वाले लाभार्थी नहीं हैं, ये 10-20 हजार रुपए के ट्रांसफर से कुछ नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा। ये तो वोट खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। पुलिस पहले से निरंकुश हो चुकी है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की पुलिस को देखिए क्या हाल है। तो विकास के नाम पर आपकी जेब कट रही है। आपको कुछ चमकीली सड़कें दिखा दी जाती हैं। गडकरी कह देते हैं कि अमेरिका से बेहतर सड़कें हमारी 2 साल में हो जाएंगी। अमेरिका वाले हमारे यहां स्टडी करने आएंगे कि क्या सड़कें बनाई हैं, मगर आपको इथेनॉल बेचा जा रहा है पेट्रोल के साथ और पूरे दाम वसूले जा रहे हैं। आप महंगाई की मार में पिस रहे हैं, मगर बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जुबानें बंद करा दी गई हैं। आप आंदोलन नहीं कर सकते। आप 4 लोग मिलकर के मोदी सरकार का कहीं विरोध नहीं कर सकते अगर वहां पर डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली में प्रदूषण का विरोध किया, क्या हुआ उन लोगों का? पुलिस उठा करके ले गई। तो आप विरोध नहीं कर सकते। आप गुलाम बन चुके हैं, उन लोगों के गुलाम जो आपके अपने हैं, जो आपको मार करके छांव में नहीं सुखा रहे हैं, कड़ी धूप में सुखा रहे हैं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद। आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से।